मीराबाई की पदावली का दूसरा पद हम आज अध्ययन करते हैं। दूसरा पद देखते हैं। मीराबाई लिखती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोआयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यह था बच्चों मीराबाई का दूसरा पद, जिसमें मीराबाई ने भक्ति तथा नाम कीर्तन की महिमा का वर्णन किया है। भक्ति और नाम महिमा का वर्णन करती हुई मीरा कहती हैं कि राम का नाम, भगवान का नाम अमूल्य रत्न है और मैं तो राम रतन धन पायो, और मैंने इस अमूल्य रत्न धन को पा लिया। रत्न धन, मैंने इस राम नाम रूपी अमूल्य रत्न धन को पा लिया, अर्थात मैंने राम नाम की महिमा को समझ लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने कृपा करके मुझे अपना लिया, सतगुरु कृपा कर अपनायो, मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके मुझे अपना लिया है, अर्थात मुझे अपनी शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ही मुझे राम नाम रूपी यह अमूल्य वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, यानी मेरे उस सतगुरु ने ही मुझे यह अमूल्य वस्तु, राम नाम की रूपी अमूल्य वस्तु प्रदान कर दी है। इसे पाकर मुझे ऐसा लगता है जैसे जन्म जन्म की पूंजी पाई। मैं इस राम नाम रूपी धन को पाकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने यह जन्म जन्मांतर की या अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी प्राप्त कर ली है। जग में सभी खोआयो, इसे पाकर संसार की सारी नश्वर वस्तुएं और झूठे सुखों को मैंने खो दिया है, त्याग दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, राम नाम का यह ऐसा अमूल्य रत्न है कि यह खर्च नहीं होता है और ना ही कोई चोर इसे चुरा सकता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो, यह तो दिन प्रतिदिन सवाया बढ़ता चला जाता है। यानी जितना ही राम नाम का स्मरण किया जाए, जितना ही नाम का स्मरण किया जाए, उतना ही भक्ति, उतना ही भगवान से प्रेम बढ़ता चला जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीरा कहती हैं संसार सागर को पार करने के लिए सत्य की नौका है
और इस नाव को खेने वाला जो केवट है वह कौन है? मेरा सद्गुरु है, मेरा सच्चा गुरु है। भव सागर तरायो, इसी के द्वारा मैंने संसार सागर को तर लिया है, पार कर लिया है। मीरा कहती हैं मेरे प्रभु गिरधर नागर, मेरे प्रभु तो गोवर्धन पर गिरधर, गिर को धारण करने वाले, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले। नागर माने चतुर होता है, ठीक है। भगवान चतुर श्री कृष्ण हैं। हरख हरख जस गायो, और मैं प्रसन्नतापूर्वक हर्षित होकर उसी भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करती हूँ, उन्हीं के यशोगान का गान करती हूँ। यहाँ पर श्री कृष्ण विषयक रति की अभिव्यंजना हुई है। भक्ति भाव पूरे पद में दिखाई पड़ रहा है। पद जो है गेय है, गेय रचना है। अनुप्रास और रूपक अलंकार इस पद में प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। बच्चों बताएं आपको कि कविता कोई भी हो वहाँ अक्षरों की आवृत्ति होगी ही होगी, तो निश्चित रूप से उस पद में अनुप्रास अलंकार पाया जाएगा, ठीक। भाषा राजस्थानी हिंदी है, ब्रज भाषा कह सकते हैं, ब्रज भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। शैली गीत मुक्तक शैली, गीत शैली है, मुक्तक रचना है, ठीक है। तो आइए हम दूसरा पद देखते हैं। मायरी में तो लियो गोविंदो, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के। अरे लियो री बजंता ढोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। इसको आप लोग पढ़िए रागात्मक ढंग से, गीत शैली में इसको पढ़ने का प्रयास करिए। बड़ा ही अच्छा पद है। मीरा के जितने भी पद हैं सब गीत शैली में है, गेय पद हैं और उनको गाए जाने में ही आनंद आता है। फिलहाल यहाँ हम देखते हैं मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। प्रस्तुत पद में मीरा ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण भावना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। मीरा कहती हैं मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, कि मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है, खरीद लिया है, गोविंद को खरीद लिया है, मोल ले लिया है। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके। श्री कृष्ण को मैंने ना तो छाने, ना तो छिपा कर खरीदा है, ना चुपके, ना चुपचाप खरीदा है। लियो री बजंता ढोल, मैंने तो उसे डंके की चोट पर सबके सामने खरीदा है। अपने प्रेम को व्यक्त करती हुई मीरा कहती, कोई कहे महंगो, कोई कहता है कि मैंने उसका अधिक, महंगा माने महंगा, कोई कहता है मैंने उसका अधिक मूल्य दिया है, यानी वो बहुत महंगा है। कोई कहे सुहंगो, तो मैंने तो उसे, कोई कहता है उसे सुहंगो, सस्ता खरीद लिया है। लेकिन सच्चाई यह है लियो री तराजू तोल, लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने उसे ठीक ठीक तराजू से नाप तौल कर खरीदा है, उसे तौल कर लिया है। कोई कहे कारो, कोई कहता है कि यह काला अर्थात बुरा है। कोई कहे गोरो, कोई कहता है नहीं यह गोरा अर्थात अच्छा है। पर लियो री अमूलक मोल, लेकिन मेरे लिए तो यह गोविंद एक अमूल्य वस्तु के समान है, एक अमूलक है, अमूल्य वस्तु है। याही को सब जानत हैं, लोगों की समझ में यह बात अब आ गई है, इसको सब लोग समझ गए हैं, जान गए हैं कि लियो री आँखें खोल, कि मैंने इसे खूब सोच समझकर खरीदा है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने पूर्व जन्म की कौल, अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, पूर्व जन्म की कौल माने कसम या प्रतिज्ञा, शपथ, पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा का पालन करते हुए दर्शन दीनो, मुझे दर्शन दिए हैं। मीराबाई कहती हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अपने पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए, प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए मुझे दर्शन दिया है। यहाँ पूरे पद में देखें तो मीरा, श्री कृष्ण के प्रति मीरा की भक्ति भावना अभिव्यंजित हुई है। पूरे पद में राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, गेय रचना है, रूपक और अनुप्रास अलंकार की छटा देखने को मिल रही है पूरे पद में।